रिजर्वेशन ऑफ जॉब्स, बहुत सारे एजीआई के बहुत सारे आफ्टर रिटायरमेंट भी हमारे एजीआई के बहुत सारे ऐसे फैसिलिटीज़, बहुत सारे ऐसे स्कीम्स हैं उनके फौजी से रिलेटेड स्कीम्स के बारे में बोल रहा हूँ दोस्तों। साथ ही साथ वार जागीर अलाउंस करके भी कुछ सरकारों ने ऐसा भी अलाउंस दिया हुआ है। फ्री लीगल असिस्टेंस होता है, हाउस प्लॉट लैंड खरीदने के लिए भी असिस्टेंस आपको मिलता है, उसमें भी बहुत सारे कंसेशन हैं। एग्जाम्पशन इन प्रॉपर्टी टैक्स है, वेस्टर्न कमोड, हाउस रिपेयर ग्रांट। आप सोच नहीं सकते इतने सारे ग्रांट्स हैं जिनके बारे में हमें पता भी नहीं है दोस्तों। ये एक सर्विसमैन का वेलफेयर का एक पिटारा है जो कि मैं आप सबको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर कर दूंगा। और नमस्कार, वंदे मातरम दोस्तों, आप सबका स्वागत है सैनिक पाठशाला में। सैनिक पाठशाला के इस वीडियो में आपके वेलफेयर से रिलेटेड, आपके बहुत सारे ऐसे स्कीम्स से रिलेटेड जानकारी लेके आया हूँ दोस्तों। तो इस वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें, क्योंकि आज मैं आप सबके सामने हमारे जो जितने एक्स सर्विसमैन, विडोज़, वार वेटरन्स जितने भी हैं उन सब के वेलफेयर्स का पिटारा खोलने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट है, अगर आप सब ने इस चैनल को, सैनिक पाठशाला चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या इस चैनल का वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करें, ताकि जो भी वीडियोज़ इस चैनल में अपलोड हो उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। और साथ ही साथ वीडियोज़ अच्छे लगें तो दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और कॉमेंट भी ज़रूर करें दोस्तों। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आप सबको बताया था कि आज मैं आप सबके वेलफेयर स्कीम्स के बारे में बहुत ऐसी बड़ी जानकारी, ऐसे महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं जिसके बारे में आपको हो सकता है आज से पहले पता ही नहीं था। हम जो एक्स सर्विसमैन्स होते हैं, हमारी सबसे बड़ी कमी होती है कि हमें इंफॉर्मेशन का अभाव होता है, हमें जानकारी की अभाव होती है। थोड़ी बहुत कागजी कार्रवाई और थोड़ा बहुत अगर हम मेहनत करें तो उन सारे स्कीम्स का फ़ायदा हो सकता है, हम उठा सकते हैं। ऐसे भी स्कीम्स हमारे हाथों से छूट जाते हैं दोस्तों। तो ऐसे ही स्कीम्स का एक समूह, ऐसे ही स्कीम्स का एक पिटारा लेकर के आज मैं आप सबके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। तो वीडियो में आगे अंत तक बने रहिए, क्योंकि मैं अभी आप सबके सामने जितने भी हमारे वेलफेयर स्कीम्स हैं, जो केंद्र सरकार की स्कीम्स हैं, जो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स, विभाग हैं उनके स्कीम्स हैं, जो राज्यों के स्कीम्स हैं, उनके बारे में एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण आपको जानकारी देने जा रहा हूँ दोस्तों। तो दोस्तों, जैसे आप सबको पता है, हम जब रिटायर हो जाते हैं तो हमारा जो देख रेख होता है, हमारा डॉक्यूमेंटेशन, हमारा वेलफेयर वगैरह का जो देख रेख होता है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में ही रहता है। उसमें एक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में एक डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर होता है, उसके अंडर रहता है। उसके अलावा उसके और भी बहुत सारे ब्रांचेस हैं, जैसे डीजी रीसेटलमेंट, ECHS, डायरेक्टरेट ऑफ इंडियन आर्मी वेटरन्स यानी कि DIAV, केंद्रीय सैनिक बोर्ड, राज्य सैनिक बोर्ड, जिला सैनिक बोर्ड। इनके अलावा भी बहुत सारे बेसरकारी संस्थान भी हैं जो कि हमारे वेलफेयर के लिए काम करती हैं। फॉर एग्जांपल मैं आप सबको बता सकता हूं कि वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी, इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट, ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हमारे खुद के हैं जो हमारी भलाई के लिए काम करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आप सबसे बात करने जा रहा हूं केंद्रीय सैनिक बोर्ड की तरफ से जारी किया गया एक गाइड बुक KSB 2022। यानी कि ये एक ऐसा गाइड बुक है, ये एक ऐसा पिटारा है जिसमें कि लगभग सारे स्कीम्स जितने हमारे लिए, हमारे को लागू जितने भी वेलफेयर स्कीम्स हैं उनके बारे में विस्तृत ब्यौरा है दोस्तों। और साथ ही साथ उनका ब्यौरा तो है ही है, साथ ही साथ आप उसके लिए कैसे अप्लाई करें, कहाँ अप्लाई करें, क्या क्या कागज़ लगा के अप्लाई करें, उसके बारे में भी उसमें जानकारी दी गई है दोस्तों। अगर किसी चीज़ को अगर आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है तो उसके बारे में भी जानकारी उसमें दी गई है दोस्तों। तो इसी गाइड बुक KSB यानी कि केंद्रीय सैनिक बोर्ड का गाइड बुक 2022, जो कि 30 अगस्त 2022 को पब्लिश हुआ है, उसके जो मूल प्रावधान, जो बहुत इंपॉर्टेंट हिस्से हैं, उनके बारे में आज मैं आप सबको जानकारी दूंगा, जिनमें कि हमारे से रिलेटेड, हम एक्स सर्विसमैन से रिलेटेड, विडोज से रिलेटेड, वार वेटरन्स से रिलेटेड बहुत सारी वेलफेयर स्कीम्स जुड़ी हुई हैं। उनके जो महत्वपूर्ण, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें उनके बारे में बताऊंगा। और आप सबको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका जो गूगल ड्राइव में मैं सेव करके रख दूंगा उस बुकलेट को, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उसको आप डाउनलोड करके भी उसमें पढ़ सकते हैं। वो टोटल 389 पेज का एक बुकलेट है जिसमें हमारे जितने भी वेलफेयर स्कीम्स हैं,
जितने वेलफेयर हमें मिल सकते हैं, जितने वेलफेयर के स्कीम्स हमारे पास हैं, जो राज्यों की तरफ से हो या केंद्र की तरफ से हो, कितना कोटा हमें मिलता है, हर चीज़ का जानकारी उसमें है। तो उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा। और साथ ही साथ आप सबको ये भी बताता हूँ कि उस बुकलेट को आप केंद्रीय सैनिक बोर्ड का वेबसाइट में जाकर के भी डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। तो आगे दोस्तों, स्टेट वाइज स्ट्रेंथ ऑफ एक्स सर्विसमैन, एक सर्विसमैन किस स्टेट में कितने एक्स सर्विसमैन हैं उसका ब्यौरा दिया गया है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, कौन सा जिला सैनिक बोर्ड के अंडर में कौन सा डिस्ट्रिक्ट है उसका भी ब्यौरा पूरा दिया गया है। मैं आपको स्क्रीन पे भी बहुत सारी जानकारियां अभी दिखाते जा रहा हूं। साथ ही साथ उस बुकलेट के भी कुछ महत्वपूर्ण जो पेजेस हैं उसके बारे में मैं आपको कंप्यूटर के स्क्रीन में ले जाके भी दिखाऊंगा। अभी फिलहाल मैं आपको स्क्रीन में भी कुछ चीज़ों का स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं। आपका जो डिस्ट्रिक्ट है कौन से जिला सैनिक बोर्ड के अंडर में आता है उसके बारे में भी आप जानकारी इस बुकलेट से ले सकते हैं दोस्तों। और साथ ही साथ जो आर्म फोर्सेस फ्लैग डे फंड होता है वो किन किन स्कीम्स में इस्तेमाल होता है उस सब के बारे में भी उसमें जानकारी है दोस्तों। तो वेलफेयर स्कीम्स, जो आर्म फोर्सेस फ्लैग डे फंड के तहत जो वेलफेयर स्कीम्स चलाई जाती हैं उसके बारे में भी उसमें जानकारी है दोस्तों। उसके साथ ही साथ फाइनेंशियल रिलीफ, जो डिसेबल्ड सोल्जर के लिए जो फाइनेंशियल रिलीफ होता है, उसके बावजूद जो बच्चों के मैरिज के लिए, जो बेटियों के मैरिज के लिए जो पैसा मिलता है, या तो फिर री मैरिज ऑफ विडो, जो विडो हो जाती हैं, जो एक्स सर्विसमैन की विधवा रहती हैं, उनका रीमैरिज के लिए भी पैसा मिलता है जो कि 50,000 रुपये मिलता है। उसको कैसे लेना है उसके बारे में भी विस्तृत जानकारी है दोस्तों। साथ ही साथ ऑर्फेन ग्रांट, ट्रीटमेंट इन सीरियस डिजीजेस, मोबिलिटी इक्विपमेंट फॉर 50% डिसेबल्ड सोल्जर्स, रिलीफ ऑन होम लोन, पिनरी ग्रांट। पिनोरी ग्रांट मैं आप सबको बता दूं, पिनोरी का मतलब एक दरिद्रता होता है, यानी कि जितने भी लोग बिना पेंशन के फौज से बाहर हुए हैं और उनका एज अगर 65 साल हो गया है तो सरकार की तरफ से उसमें एक पिनोरी ग्रांट का सिस्टम है जिसमें महीने का 4,000 रुपये था, जो एक्सपोजी था जिसको पेंशन नहीं मिलता उसको मिलता है, और अगर उसका देहांत हो जाता है तो वही ग्रांट उसकी विडो को भी, यानी कि उसकी विधवा को भी मिलता है दोस्तों। ये सब जानकारी हमें नहीं होने की वजह से हम इनके बारे में ना ही हम पता कर पाते हैं, ना ही इन चीज़ों का फ़ायदा हम उठा पाते हैं दोस्तों। और साथ ही साथ मैं आप सबको बता दूं, जो एक CEA चिल्ड्रंस एजुकेशन अलाउंस, यानी कि उसको CEA नहीं बोलते हैं, वो एक फाइनेंशियल रिलीफ है जो कि आर्म फोर्सेस फ्लैग डे फंड की तरफ से दिया जाता है। एक बच्चे के लिए हर महीने का 1,000 रुपये जो होता है, वो कौन से समय में आपको अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, उन सब के बारे में जानकारी इसमें विस्तृत है। और उसको अगर आप पढ़ेंगे तो एक ऐसा भी स्कीम नहीं छूटेगा जो हमारे लिए, एक्स सर्विसमैन्स के लिए सरकार की तरफ से है। इवन स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरीज, यानी कि जो केंद्र शासित अंचल हैं, उनकी तरफ से भी जो स्कीम दिए जा रहे हैं उसके बारे में भी उसमें पूरा का पूरा ब्यौरा है दोस्तों। साथ ही साथ आप लोगों को बता दूं, बहुत सारे ऐसे ग्रांट है, जैसे वोकेशनल ट्रेनिंग ग्रांट, जो विडो होती हैं, जो विधवा होती हैं, उनको 20,000 रुपये मिलता है वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए। साथ ही साथ जो सीरियस डिजीज, जो नॉन पेंशनर्स होते हैं, उनको भी अगर सीरियस कोई डिजीज होता है तो उनके लिए 1,25,000 रुपये तक का, मैक्सिमम 1,25,000 या उस ट्रीटमेंट का 90% खर्चा भी सरकार की तरफ से दिया जाता है दोस्तों। साथ ही साथ पैराप्लेजिक रिहेबिलिटेशन सेंटर्स हैं, जैसे कि किरकी में है और मोहाली में है, वहाँ क्या क्या खर्चे सरकार की तरफ से दिया जाता है, क्या क्या फैसिलिटीज़ वहाँ हैं, उनके बारे में भी वहाँ जानकारी दी गई है इस बुक में दोस्तों। इनके अलावा भी दोस्तों बच्चों की पढ़ाई के लिए बहुत सारे स्कॉलरशिप्स होते हैं, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर स्कॉलरशिप स्कीम होता है, उसमें कितना पैसा पिछले सालों में खर्चा हुआ है, कितने बच्चों को मिला है, आगे उसको सबमिट कब करना है, एप्लीकेशन किस थ्रू से, आपको किस चैनल से सबमिट करना है, इसके सारा जानकारी उसमें मिल जाएगा दोस्तों आप सबको। और साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे फैसिलिटीज़ हैं, बहुत सारे ऐसे स्कीम्स हैं जिसके बारे में हमने कभी हो सकता है सुना भी ना हो। ऐसे स्कीम्स हैं जैसे रेल ट्रेवल कंसेशन टू वार विडोज़, उसके बाद स्पेशल ब्लाइंड पेंशन, रिजर्वेशन सीट्स इन मेडिकल, डेंटल, नर्सिंग इंस्टीट्यूट्स, एक्स ग्रासिया वेलफेयर फॉर विडोज़, रिजर्वेशन ऑफ जॉब्स, बहुत सारे AGI के बहुत सारे, आफ्टर रिटायरमेंट भी हमारे AGI के बहुत सारे ऐसे फैसिलिटीज़, बहुत सारे ऐसे स्कीम्स हैं, उनके बारे में जानकारी है। आर्मी वेलफेयर हाउसिंग ऑर्गेनाइजेशन, आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी, नेवी, एयरफोर्स के लिए अलग से उसमें वेलफेयर स्कीम्स के बारे में डिस्क्राइब किया गया है। इसके साथ ही साथ जितने जो हमारे स्टेट गवर्नमेंट से, राज्य की सरकारें हैं या जो केंद्र शासित सरकारें हैं, उनकी तरफ से भी बहुत सारे ऐसे फैसिलिटीज़, बहुत सारे ऐसे स्कीम्स एक्स सर्विसमैन के लिए होते हैं, जिनके बारे में इसमें विस्तृत ब्यौरा दिया गया है दोस्तों। इसमें जो है कैश अवार्ड्स फॉर गैलेंट्री अवार्डीज़, रेस्ट हाउसेस की फैसिलिटीज़, जॉब में जो रिजर्वेशन होता है, जो राज्य सरकार की तरफ से जो कोटा होता है, उसके बारे में इसमें जानकारी है।
सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए भी आपको असिस्टेंस मिलता है। केंद्र बहुत सारे ऐसी राज्य सरकारें हैं जिसमें अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए कुछ करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको सहायता मिलती है दोस्तों। ओल्ड एज लोगों के लिए अलग से जो पेंशन है, विडो के लिए अलग से पेंशन है। ये मैं एक्स सर्विसमैन या वार विडोज या अपने फौजी से रिलेटेड स्कीम्स के बारे में बोल रहा हूँ दोस्तों। साथ ही साथ वार जागीर अलाउंस करके भी कुछ सरकारों ने ऐसा भी अलाउंस दिया हुआ है। फ्री लीगल असिस्टेंस होता है। हाउस प्लॉट लैंड खरीदने के लिए भी असिस्टेंस आपको मिलता है, उसमें भी बहुत सारे कंसेशन हैं। एग्जेम्पशन इन प्रॉपर्टी टैक्स है। मॉनिटरी ग्रांट फॉर किल्ड इन एक्शन पर्सन्स, मतलब जो कोई लड़ाई में, बॉर्डर में या कोई ड्यूटी के दौरान जो शहीद हो जाते हैं उनके लिए भी उनमें असिस्टेंस दिया जाता है। वेस्टर्न कमोड, हाउस रिपेयर ग्रांट, आप सोच नहीं सकते इतने सारे ग्रांट्स हैं जिनके बारे में हमें पता भी नहीं है दोस्तों। आप अगर जैसे फिजिकली डिजेबल्ड हैं तो आपको कोमोड, आपको जो वेस्टर्न शीट है उसको बिठाने के लिए भी सरकार की तरफ से ग्रांट है दोस्तों। साथ ही साथ घर में जो इम्पोर्टेंट ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, जैसे कोई आपके बर्तन वगैरह होते हैं, जो सामान होते हैं, वैसे भी विडोज़ को उन चीज़ें खरीदने के लिए भी विडोज़ को ग्रांट है। गैस एजेंसी आपको एस्टेब्लिश करना है, पेट्रोल पंप एस्टेब्लिश करना है, उसमें आपको प्रायोरिटी दिया जाएगा। ऐसे स्कीम्स हैं, ऐसे प्रावधान हैं। और साथ ही साथ मैं बता दूं दोस्तों, बहुत सारे ऐसे राज्य सरकार हैं जिनकी अपनी तरफ से भी हमें जो चिल्ड्रन एजुकेशन असिस्टेंस जो मिलता है महीने का 1000, वो तो मिलता ही है। साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे राज्य सरकार हैं जो अपनी तरफ से भी मंथली एक चिल्ड्रन एजुकेशन के लिए असिस्टेंस देती हैं। तो इसके बारे में भी उसमें जानकारी, तो इसीलिए मैं बोल रहा था दोस्तों, ये एक सर्विसमैन्स का वेलफेयर का एक पिटारा है, जहां से अगर एक बार आप ऊपर से नीचे तक जाएंगे तो आपको और कहीं भी कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं, अलग अलग वेबसाइट में ढूंढने की जरूरत नहीं है कि जितने भी वेलफेयर स्कीम्स हैं, जितने भी हम फौजियों से रिलेटेड जितने भी वेलफेयर हैं, जितने भी फाइनेंशियल असिस्टेंस हैं, जितने भी मदद हमको मिल सकते हैं, उसके सारे के बारे में उसमें ब्यौरा है। साथ ही साथ कहाँ अप्लाई करना है, कब अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, उसके बारे में भी उसमें विस्तृत बताया हुआ है दोस्तों। मैं आप सबको स्क्रीन पे ले जा करके कुछ चीज़ें उसके दिखाऊंगा, जो इंपॉर्टेंट पेजेस हैं उनको दिखाऊंगा। दोस्तों, केंद्रीय सैनिक बोर्ड का ये वही बुकलेट है, केंद्रीय सैनिक बोर्ड गाइड बुक 2022, जिसके बारे में मैं आप सबको बता रहा था दोस्तों। देखिए, ये केंद्रीय सैनिक बोर्ड का जारी किया गया एक बुकलेट है जिसमें सारे के सारे वेलफेयर स्कीम्स, हम एक सर्विसमैन और सर्विंग पर्सन से रिलेटेड सारे के सारे वेलफेयर स्कीम्स है। ये देखिए दोस्तों, ये श्री बी आनंद, सेक्रेटरी ऑफ DACW है, आपको पता होगा, जिनके खिलाफ लीगल नोटिस OROP के केस में जारी किया गया था। और देखिए दोस्तों, ये 30 अगस्त के 2022 के दिन पब्लिश हुआ है, ये जो बुकलेट पब्लिश हुआ है। तो ये लेटेस्ट जानकारी है, बहुत ही लेटेस्ट वेलफेयर स्कीम्स के बारे में इसमें जानकारी दी गई है दोस्तों। तो अब देखिए, जो जितने भी जिला सैनिक बोर्ड हैं उनके अंडर में कौन से स्टेट के कौन से जो जिले आते हैं, उसका पूरा विस्तृत ब्यौरा इसमें है। कभी कभी चेंजेस हो जाते हैं, जैसे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट बन जाते हैं तो डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से जिला सैनिक बोर्ड भी चेंज होता है। तो लेटेस्ट अपना इसमें देखिए, इससे आपको हर स्टेट का, हर जिला सैनिक बोर्ड का, हर डिस्ट्रिक्ट के बारे में इसमें जानकारी दिया गया है। अगर मानिए आपका जिला अगर चेंज हो गया हो तो जिला सैनिक बोर्ड भी चेंज हो जाता है, तो उस आपके जिले का जो जिला सैनिक बोर्ड कौन सा है उसको जानना है, तो इसको देखना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और अभी चलते हैं वेलफेयर स्कीम्स की तरफ। देखिए, वेलफेयर स्कीम्स बाय AFFD यानी कि आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे फंड की तरफ से कौन से वेलफेयर स्कीम्स है। देखिए, आप इसको खोल के पढ़ेंगे तो इसमें बहुत सारे ऐसे स्कीम्स है। ये एक पिटारा है दोस्तों वेलफेयर स्कीम्स का, जिसको हमें जानना बहुत जरूरी है। जानकारी के अभाव की वजह से हम ऐसे वेलफेयर स्कीम्स का फायदा नहीं उठा पाते। तो आप इस बुकलेट को खोल के देखिए। आप देखिए, ये देखिए, प्राइम मिनिस्टर स्कॉलरशिप स्कीम जो PMSS, इसके बारे में बहुत लोगों को हो सकता है जानकारी नहीं है। तो ये देखिए, इसका बैकग्राउंड क्या है, जनरल इंफॉर्मेशन, इसके बारे में पूरा जानकारी दिया गया है, क्यों दिया जाता है, कब कब दिया जाता है, इसका एम क्या है, और नंबर ऑफ स्कॉलरशिप कितने हैं, रिवीजन ऑफ स्कीम कब कब रिवीजन हुआ है, अमाउंट उसका कब रिवाइज हुआ है, कौन से साल में कितना कितना पैसा दिया जा चुका है, कितने लाभार्थियों को ये पैसा मिला, सारा जानकारी। हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करना है, कब कब अप्लाई करना है, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स उसमें लगा ले हैं, आप एलिजिबल हैं नहीं है, एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या क्या है, उसके लिए हर चीज को इसमें दिया गया है दोस्तों। और साथ ही साथ कैटेगरी जो है, जो स्कॉलरशिप में प्रायोरिटी का कैटेगरी भी इसमें दिया गया है दोस्तों, कि आप प्रायोरिटी आपको दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा। इसमें एक्स सर्विसमैन के लिए, वार विडोज के लिए अलग से प्रायोरिटी है।
अब चलते हैं दोस्तों बेनिफिट अवेलेबल थ्रू केएसबी, जो केंद्रीय सैनिक बोर्ड की तरफ से बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, उनके बारे में भी आप इस बुकलेट में आपको जानकारी मिलेगी। ये देखिए बहुत सारे ऐसे बेनिफिट्स हैं जो हमें पता ही नहीं चलता। स्पेशल ब्लाइंड पेंशन देखिए, उसके बाद बहुत सारे ऐसे देखिए अभी रिजर्व सीट्स इन मेडिकल डेंटल कॉलेजेस एज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉमिनी फॉर एमओडी कोटा। तो इतने सारे फैसिलिटीज हैं जो हमें इस बुकलेट के थ्रू से जानकारी मिल रही है दोस्तों। उसके अलावा भी अब देखिए आपका अगर कोई ग्रीवेंस है तो उसको कैसे आपने सबमिट करना है, किसको करना है, उसके बारे में भी जानकारी इसमें है दोस्तों। और साथ ही साथ अभी हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जो कंसेशन मिलते हैं, जो किसी का अगर कोई शहीद हो जाता है तो उनको क्या क्या बेनिफिट, कितना कितना फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलता है, उसके पूरा जानकारी इसमें दिया गया है दोस्तों। ये एक इतना जानकारी इसमें है आपका फाइनेंशियल, जैसे किसी का आप हेल्प भी करना चाहें तो इसकी थ्रू, इसकी सहायता से आप हेल्प कर सकते हैं। उसके बाद जो राज्य सरकारें हैं, जो यूनियन टेरिटरीज केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनकी तरफ से जो सहायता दी जाती है उसके बारे में देखिए। आंध्र प्रदेश में क्या क्या सहायता दी जाती है आंध्र प्रदेश की सरकार की तरफ से, उसके बारे में इसमें पूरा जानकारी है। हर सरकार के बारे में जानकारी है, हर प्रदेश के सरकार के बारे में जानकारी है। अब देखिए अरुणाचल प्रदेश में स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से क्या क्या फैसिलिटीज हैं एक्स सर्विसमैन और सर्विंग पर्सन के लिए, वो भी जानकारी इसमें है दोस्तों। अब आसाम में देखिए, आसाम में कितनी क्या फैसिलिटीज मिलती हैं उसके बारे में भी इसमें जानकारी है दोस्तों। और एक चीज मैं जैसे आप सबको बता रहा था कि आसाम में एक अलग से जो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस जो हमें 1000 रुपये महीने का मिलता है, इसके अलावा भी जो राज्य सरकार की तरफ से भी मिलता है। देखिए दोस्तों 300 रुपये पर मंथ पर चाइल्ड, तो उसके अलावा हायर एजुकेशन के लिए भी मिलता है। तो ऐसे बहुत सारे राज्य हैं जिनका, ये देखिए बिहार का है ये अभी, तो ऐसे बहुत सारे, छत्तीसगढ़, तो बहुत सारे राज्यों की तरफ से अलग अलग अपनी अपनी वेलफेयर स्कीम से एक सर्विसमैन की तरफ से। तो ये बुकलेट जो जारी किया गया है केंद्रीय सैनिक बोर्ड की तरफ से जारी किया गया, तो इसको जरूर पढ़ें दोस्तों। तो ये थी आज की जानकारी। ये आप सबके वेलफेयर के रिलेटेड, हम एक्स सर्विसमैन, विडोज, फैमिली पेंशनर, सबके वेलफेयर से रिलेटेड जितने महत्वपूर्ण जानकारी थे उनको लेकर के मैं आया था। आगे और किसी वीडियो में आपके वेलफेयर से जुड़ा हुआ, आपके फाइनेंशियल चीज़ों से जुड़ा हुआ मैटर लेकर के मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।